इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अपने आलस्य के कारण कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तब उन्हें आलस आने लगता है। काम करने का मन ही नहीं करता, और यदि काम करने का मन करता भी है तो आलस्य के कारण लोग अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाते और ऐसा सोचते हैं कि कब ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें आराम करने को मिले। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आलस्य को त्यागना ही होगा। एक आलसी इंसान कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। यदि आप में आलस्य भरा पड़ा है तो आप कुछ ना करिए, बस इस बहुत कहानी को ध्यान से सुन लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आलस्य का क्या दुष्परिणाम होता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के अलावा उसका कोई भी नहीं था। इकलौती संतान होने के कारण पिता ने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, जिस कारण पुत्र पूरी तरह से पिता पर ही निर्भर हो गया था। शुरू से उसने कुछ भी नहीं सीखा। सेठ को ये आभास ही नहीं था कि एक दिन सभी की तरह उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, और एक दिन ऐसा ही हुआ। सेठ बुरी तरह से बीमार हो गया। जब उसे लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं सोचता था कि अभी तो मैं बहुत जी लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मृत्यु का समय इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। तुमने कुछ ज्यादा सीखा भी नहीं है, इसलिए मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम हमेशा अपनी समझ से कार्य करना, दूसरों पर निर्भर मत रहना। दूसरों की हर बात मानना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उसे अस्वीकार कर देना। ये कहकर पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र युवा था। उसने अपने पिता के सभी व्यापार को संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यापार में नुकसान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। एक साल के अंदर ही वो कर्ज में डूब गया। जब वो हर तरफ से निराश हो गया, तब उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए ज्ञानियों द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। उसने यज्ञ हवन किए, मंदिरों में दान दक्षिणा दी, लोगों को दान दिया, और जो उपाय बताए गए थे उसने सभी रीत रिवाज पूरे किए। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसी महीने उसे कुछ लाभ हुआ, और उसे लगा कि ये सब करने से ही उसे लाभ हो रहा है। तब उसने लगातार यज्ञ हवन करना शुरू कर दिया। अब उसका सारा दिन इन्हीं कार्यों में जाता, और इधर उसका पूरी तरह से व्यापार बर्बाद होने लगा था। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। कुल मिलाकर उसके पास थोड़ा ही धन बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो सोचने लगा कि उसने भी तो वैसे ही व्यापार किया था जैसा कि सभी करते हैं। उन सभी को लाभ हो रहा है, तो फिर मुझे ही क्यों हानि हो रही है। इस संबंध में उसने एक ज्ञानी व्यक्ति से बातचीत की और पूछा, जब व्यापार में सभी को लाभ हो रहा है तो मुझे हानि क्यों हो रही है। फिर उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत लोगों की संपत्ति को छीना था, लूटा था, इसी कारण तुमसे सब कुछ छीन लिया गया है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा है। तुम्हें ये तो भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञानी द्वारा ये बात सुनकर वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया, और उसने सोचा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म ही ऐसे किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ये सोचकर उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद वो दूसरे गांव में जाकर बस गया। उसने सोचा कि व्यापार में तो नुकसान हो रहा था, तो क्यों ना जमीन लेकर खेती की जाए। ये सोचकर वहां उसने कुछ जमीन खरीदी और उस पर खेती करने का विचार बना लिया। लेकिन उसे खेती करनी भी नहीं आती थी, इसलिए उसने कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे अपने खेतों में बीजों को डलवाया, और उनसे कहा कि इन बीजों की देखरेख करना और फसल अच्छी होनी चाहिए। समय बीता, धीरे धीरे फसल बड़ी हुई और फसल पकने का समय आ गया। उसने अपने खेतों पर जाकर देखा तो दंग रह गया। पास के खेतों में खूब अच्छी फसल लहरा रही थी, जबकि उसके खेतों में फसल टिक ही नहीं रही थी। लगभग आधी फसल उसकी खराब हो गई थी। बहुत सारे बीज तो जमीन से बाहर ही नहीं आए थे। वो गहरी निराशा में चला गया।
उसने सोचा कि पूर्व जन्म के कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करूं सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा। पता नहीं क्यों मैंने पिछले जन्म में लोगों की संपत्ति छीनी थी। कब तक मैं यहाँ सहता रहूंगा। फसल को काटने का समय आ गया था, लेकिन उसके पास अब पैसे ही नहीं थे कि वो किसी को पैसे देकर अपनी फसल को कटवा सके। उसने कई लोगों से विनती की कि उसकी फसल कटवा दे, वो पैसे बाद में दे देगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अभी वो उनको ले ले और बाकी फसल कटने के बाद दे दूंगा। लेकिन इस बात पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फसल खड़ी की खड़ी ही बर्बाद हो जाएगी। उसने सोचा कि उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो हमेशा बर्बाद ही होता रहेगा। इसी चिंता में वो अपने घर के अंदर इधर से उधर टहल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक भिक्षु आ जाते हैं और भिक्षा की याचना करते हैं। वो व्यक्ति भिक्षु को देखकर उनसे कहता है, तुम्हें पता है भोजन फसल से आता है और मेरी फसल तो बर्बाद हो गई। मेरी फसल ही क्या, मेरा तो पिछला व्यापार भी बर्बाद हो गया था। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुम लोग जो अपने आप को इतना ज्ञानी बताते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का सुधारने का कोई तरीका है? अगर कोई तरीका है और तुम ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकता हूँ। तभी मैं तुम्हें ज्ञानी मानूंगा और भिक्षा दूंगा। जब चाहोगे, जितना चाहोगे उतना मैं तुम्हें भिक्षा देता रहूंगा। उस युवक की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से कहा कि पहले तो तुम शांत हो जाओ। इतनी अशांति मन के भीतर अच्छी नहीं। शांत मन समस्या का समाधान ढूंढता है, जबकि अशांत मन समस्या खड़ी करता है। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को अभी के अभी यहीं सुधार सकता हूँ, अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो तो। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकते हैं, पर कैसे? कृपया आप मुझे बताएं। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि पिछले जन्म में तुम कहाँ रहते थे? युवक ने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर भिक्षु ने कहा कि पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता कौन थे? युवक ने कहा मुझे नहीं पता। फिर भिक्षु ने कहा कि पिछले जन्म में तुम क्या कार्य करते थे? फिर उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। भिक्षु ने कहा चलो तो यही बता दो कि पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु कब हुई थी? युवक ने कहा नहीं, मुझे पिछले जन्म का कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले जन्म के बारे में आपको क्या ही बता सकता हूँ। फिर भिक्षु ने कहा कि नहीं पता, लेकिन अभी कुछ समय पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये जन्म बर्बाद हो रहा है। क्या तुम्हें पिछले जन्मों का कोई भी कर्म याद है? युवक सोच में पड़ गया। उसने कहा कि आप सही कहते हैं, मुझे तो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। कौन से कर्म और कैसे कर्म कब किए कुछ नहीं पता मुझे। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने काम तो बुरा किया है, लेकिन किसी और के साथ नहीं, तुमने अपने ही साथ बुरा किया है। युवक ने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं अपने साथ क्यों बुरा करूंगा? भिक्षु ने कहा कि अभी की तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा मेरी फसल कोई काट नहीं रहा है, वो खड़ी खड़ी ही बर्बाद हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। भिक्षु ने कहा मेरे साथ चलो, तुम्हारे खेत पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। भिक्षु और युवक खेत पर पहुंचे। भिक्षु ने युवक से कहा जाओ और 2 दराती लेकर आओ। युवक 2 दराती लेकर आया। फिर भिक्षु ने कहा कि देखो, इस प्रकार से फसल को पकड़ते हैं और इस तरह से काटते हैं। फसल को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद बांध देते हैं। अब तुम इसी प्रकार से फसल को काटो और इकट्ठा करो। युवक ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? फसल काटना बहुत मेहनत का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। भिक्षु ने कहा कि ये फसल तुम्हारी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि तुम आलसी हो गए हो। तुम परिश्रम करने से डरते हो। तुम चाहते हो कि सब अपने आप हो जाए। तुम कर्महीन हो और एक आलसी व्यक्ति के पास धन संपदा, घर, व्यापार, मान सम्मान कुछ नहीं रहता, सब छीन जाता है। क्या तुमसे ये सब छीन नहीं गया? और तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसी प्रकार आलसी ही रहोगे तो ये फसल ही क्या, तुम्हारा खेत, तुम्हारा घर और जो कुछ भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बचा है वो सब कुछ छीन जाएगा और अंत में तुम भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो जाओगे। तुम कहते हो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बुरे हैं,
जिनका तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। तुम्हारे इसी जन्म के कर्म बुरे हैं। आलस्य भी एक कर्म है। जब तक तुम बुरे कर्म करते रहोगे तब तक तुम ऐसे ही पतन की ओर बढ़ते रहोगे। युवक ने कहा, मैं आलसी नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हैं। फिर भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि कोई भी आलसी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो आलसी है, जैसा कि तुम नहीं मानोगे कि तुम आलसी हो। युवक ने कहा कि आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से छुटकारा दिलाने की बात कर रहे थे, फिर यहाँ आलस की बात कहाँ से आ गई? भिक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। अगर ये कार्य तुमने ठीक से कर लिया तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। युवक ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना है, मैं अवश्य कर लूंगा। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, देख लो तुम आलसी हो, शायद तुम न कर सको, फिर मुझे मत कहना। युवक ने कहा, हाँ बताइए मुझे, मैं करके दिखाऊंगा। भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी फसल काटनी है, उसके बाद एक नई फसल लगानी है, खुद अपने हाथों से लगानी है, उसकी देखरेख भी तुम्हें ही करनी है, और 4 माह बाद मैं वापस आऊंगा, और अगर वो फसल बाकी किसानों की फसल से अच्छी हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। ये कहकर भिक्षु वहां से चले गए। युवक को आलस्य वाली बात चुभ गई थी। उसने 3 दिन में अपनी फसल पूरी काट दी। उसने नहीं देखा कि कोई क्या कहेगा, वो बस अपने काम में लगा रहा। उसने एक नई फसल उगाई। उसे फसल लगानी आती ही नहीं थी। तब उसने दूसरे किसानों से इस बारे में सहायता ली, और ये जानकर कि फसल कैसे लगाई जाती है, उसने भी फसल लगाई और उसने अपनी फसल की पूरी देखभाल की। जब फसल तैयार हो गई तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी फसल उस गांव में सबसे अच्छी हुई थी। 4 महीने बाद भिक्षु वापस उस युवक के पास आया। भिक्षु को देखते ही युवक भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सही कहते थे, मैं आलसी ही था। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। मैं चाहता था कि मेरे काम अपने आप होते रहें। मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं कुछ छोटा मोटा काम करूंगा, लेकिन अब मैं आलसी नहीं हूँ। आप देखो मेरी फसल, मेरी मेहनत को देखो। मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है और ये पूरी मेरी ही मेहनत है। फिर भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों से मुक्त कर दूं? फिर उस युवक ने कहा, मुझे अपना पूर्वजन्म पता ही नहीं था और ना ही मैं अपने पूर्वजन्म के कर्मों के बारे में जानता हूँ, और तो और मैं अपने इसी जन्म के कर्मों को भी नहीं जान पा रहा था। लेकिन आपकी वजह से मैं अपने कर्मों को देख पाया। पहले मैं इसी जन्म के कर्मों को खराब कर रहा था तो उनका फल भी खराब हो रहा था। मैं आलसी था, मैं कर्महीन था, और जैसा आपने कहा था कि आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रुकता, ठीक वैसे ही मेरे पास भी कुछ नहीं रुक रहा था। लेकिन अब मैं अपने कर्मों को सुधार लूंगा। कोई क्या कहेगा अब मैं नहीं देखता, इसलिए इसका फल भी मुझे अच्छा ही मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें। भिक्षु ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने अपनी आलस्य को स्वीकार किया, क्योंकि जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है वही गलतियों को सुधार भी सकता है। मुझे खुशी है कि तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के खेल से बाहर निकल सके। जाओ और मेहनत करो, तुम जो चाहोगे वही पाओगे।